इस वाले घर पर ऐसे बैठने का सुकून ही कुछ अलग। चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली। ये वाला घर छोड़ दिया और नया घर बनाया गांव में। अब होगी है यकलवार्स मेरे पे और माँ पे। रोड के हाल कुछ ऐसे हो रखे हैं यहाँ बरसात की वजह से। कुछ ही दिनों में यहाँ पे इतना ढेर लग गया कचरे का। बरसात में ऊपर से लैंडस्लाइड वगैरह नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज अपने ब्लॉग की शुरुआत शाम के 5:15 बजे से कर रहा हूँ। सुबह से बस लगा था वीडियो एडिटिंग और थोड़े बहुत घर के कामों पे। बाकी आज भी पहाड़ों पे चारों ओर खूब सारे बादल और इन बादलों के बीच से सामने चौखंबा पर्वत बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। कल तो यहाँ घर से प्रीति गई अपने घर की ओर त्रिजुगी नारायण वापसी, तो घर पे हो गया था सुनसान माहौल। और आज और भी सुनसान हो जाएगा माहौल क्योंकि आज सालनी की तैयारी भी है मायके जाने की। कल प्रीति गई हैं हाँ साल में जा रही हैं घर में हो गया सुनसान माहौल। और पापा जी भी बिल्कुल तैयार सूट बूट पहन के अपने समझौला जा रहे हैं क्योंकि कल है सालनी के दादाजी का मासिक श्राद्ध, पितृ प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। और मुझे जाना है अभी परवाड़ी वाले घर पे। अब होगी है यकलवार्स मेरे पे और माँ पे, इन दोनों के जाने से। चलो जी सब निकल पड़े हैं घर से अभी अपने अपने सफर पर। और घर के पास में यहाँ आजकल छोटी छोटी कलमें लगाई थी गुलाब की, और फूल देखिए इतनी छोटी कलमों पे भी आने लगे। और यहाँ पर तो बड़ा सुंदर खिला है ये फूल। मतलब आजकल बहुत सही मौसम है गुलाब की कलम लगाने का। और पापा जी पहली बार जा रहे हैं सालनी को भेजने। तो आजकल रोड के हाल कुछ ऐसे हो रखे हैं यहाँ बरसात की वजह से। ठीक सामने पर देखिए छोटे बच्चे लगे हैं काली सूल खाने पे। और अभी पहुँच चुके हैं परवाड़ी वाले घर के पास में। अब यहाँ से सालनी जाएगी पापा जी के साथ स्कूटी में। चलो जी सालनी और पप्पा जी तो गए डेड़ा गांव की ओर और मैं निकलता हूँ अब परवाड़ी वाले घर की ओर। और यहाँ रास्ते में बारिश के साथ साथ हरियाली खूब बढ़ने लगी है अभी। और अब यहाँ पहले की तरह चहल पहल नहीं रहती है, बड़ा ही सुनसान माहौल है। धीरे धीरे यहाँ घर की छत और यहाँ रास्तों में खूब सारी हरी हरी ये शैवाल जमने लगी है। और छत मतलब इतनी खराब हो चुकी है अपनी। और इधर साइड भी पूरी हरियाली बढ़ने लगी है छत पर भी। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आना हुआ है, बहुत सारे बदलाव दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली। इस वाले घर पर ऐसे बैठने का सुकून ही कुछ अलग। चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली। और हरियाली के बीच में बसे हुए बहुत सारे गांव यहाँ से दिखाई देते हैं। ये पहाड़ दिखते हैं बड़े खूबसूरत, लेकिन इनका दूसरा स्वरूप दिखाई देता है बरसात के समय, जब यहाँ पहाड़ों में खूब बारिश होती है और चारों ओर लैंडस्लाइड वगैरह का डर बना रहता है। यही एक कारण है कि हमने ये वाला घर छोड़ दिया और नया घर बनाया गांव में। अब चलते हैं गाय को चारा पत्ती देने और गौशाला के दरवाजे लगाने के लिए। जो नया धारा बना है उस पर तो खूब पानी आने लगा, लेकिन यहाँ पर बहुत कम बढ़ा है पानी। खैर प्रकृति है वो अपने हिसाब से चलेगी। इन रास्तों में आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली। बचपन में हम यहीं बैठा करते थे गाय बैल को चराने के लिए। हाथ पे किताबें रखी हैं, वैसे होमवर्क चल रहा है और वैसे बैल चराने के लिए आए हैं। यहाँ गौशाला में माँ ने घास अलग से रखी है गाय को देने के लिए, बिल्कुल हरी हरी वाली, ऐसे कुछ गठरी बना के। यहाँ पर बस इतना ही काम रहता है, गाय को चारा पत्ती देके गौशाला के दरवाजे लगाना। बाकी अब धीरे धीरे गौशाला के आसपास खूब सारी साग सब्जियाँ भी हो जाती हैं। कद्दू के बेल तो बहुत लंबे लंबे हो रखे हैं, साथ में ककड़ी, तोरई, भिंडी, लौकी वगैरह। छोटी सी पौध पे ही कितने सारे टमाटर यहाँ लगे हुए हैं। बस पहाड़ में यही फ़ायदा है, साग सब्जियाँ घर पे, दूध वगैरह आसानी से मिल जाता है।
यहाँ आकर ना अपने बचपन के दिन याद तो आते ही हैं। पहले कैसे माहौल था और अब कैसे हो गया भाई, बहुत बदल गया पहले से माहौल। कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है, जैसे डिश एंटीना नीचे डाउन हो रखा है, उसका एलएनबी ही गायब है। मतलब कोई नहीं रहता है क्या, उसका मतलब यही तो हुआ। लेकिन रह भी नहीं सकते यहाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ ही अनुकूल नहीं हैं। धारे के पास मैं अभी पहुँच चुका हूँ। थोड़ा बहुत श्रमदान कर देते हैं। अभी यहाँ देखो, ये दूध वगैरह पिया सब यहीं छोड़ा, प्लास्टिक वगैरह सब यहीं, सारे रैपर बोतलें वगैरह सब यहीं। कुछ ही दिनों में यहाँ पे इतना ढेर लग गया कचरे का, खूब सारा पानी आने लगा है। और ऊपर वाले धारे में तो फिर कहना ही क्या, बहुत ही ज़्यादा पानी। और यहाँ भी देखो, सब कुछ कचरा यहीं छोड़ा है भाई। ये देखिए, बढ़िया लगता है भाई धारे पे खूब पानी आता हुआ देखकर। बस बरसात में ऊपर से लैंडस्लाइड वगैरह नहीं होना चाहिए, कहीं मेहनत बर्बाद ना हो जाए भाई, डर भी बना रहता है। चलो जी, अंधेरा होने से पहले घर पे पहुंच चुका हूं। और घर पे इतना आतंक है बोला बंदरों का, आए और यहाँ की सारी मूलियाँ वगैरह उखाड़ ली भाई। ये कुत्ते हैं यहाँ पर लेकिन किसी काम के नहीं, बंदर भगाने की बारी आती है उनसे डरते रहते हैं। सब बर्बाद कर दिया, सारी मूलियाँ खा ली बंदरों ने। घर पे हो गया सुनसान सा माहौल, अजीब सा लग रहा है भाई। सिर्फ मैं और माँ ही घर पे अभी हैं। अब क्या करना है इन मूलियों का, क्या करना? ये देखो इतनी बड़ी बड़ी मूलियाँ भाई। इस खेत में हमने बहुत सारी बोई हुई थी। यहाँ साग सब्जियाँ बोएंगे ना तो दिन भर यहाँ पे एक आदमी को रहना ही पड़ेगा। अब आज न चाहते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी निकालनी पड़ी भाई, बंदरों के डर से। कुछ तो खा रखी हैं आदि, क्योंकि अभी नई नई मिट्टी है ना, तो इसमें खूब सारी उपज है मिट्टी में। और वैसे भी यहाँ पे गोबर पड़ा था, खाद वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इतनी सारी बर्बाद कर दी आज बंदरों ने, क्या ही बोलें। माँ का नुकसान, अब क्या करे तो। कुछ कर नहीं सकते भाई, सतर्क रहना पड़ेगा। और माँ ने चौलाई की हरी सब्जी भी निकाल दी खेतों से। अब तो बरसात में सब्जियां ही सब्जियां घर पे। माँ ले आई शाम की गर्मा गर्म चाय इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। बाहर हो गया पूरा अंधेरा और रात के 8:30 बजे हम भी डिनर करते हैं भाई। आज डिनर में दाल है और सिवैयाँ बनी हुई है, मस्त मजे से गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। आज अकेले हो गए भाई, कल प्रीति गई, आज हो गई, अब पापा भी चले गए समझौला। बस।